अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। नाम से ही जाहिर है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कि आपने ऐसी मेयर्स इसमें फाइंड आउट करनी है जो कि डाटा के सेंट्रल जो पॉइंट है उसकी तरफ फोकस करेंगी, और इसमें एवरेजेस का जिक्र होगा कि एवरेजेस क्या होती हैं और कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले जब आप काम स्टार्ट करते हैं किसी भी डाटा सेट के लिए, तो आप डाटा जब ले लेते हैं, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, वेदर वो प्राइमरी सोर्स से हो या वो सेकेंडरी सोर्स से हो, तो उसके बाद होता है आपने उसको समराइज़ किया, आपने उसको एडिट किया, आउटलायर्स जो हैं, जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, उनको आपने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की सूरत में उसको डिस्प्ले करना है। उसके बाद आपने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के ज़रिए बताना है कि वो उसका हिस्टोग्राम बना लें या किसी भी तरह का चार्ट बना लें उसको शो करने के लिए। जब ये काम आपने कर लिया तो उसके बाद इंटायर सेट ऑफ डाटा को किसी वैल्यू के ज़रिए से डिस्क्राइब करना जो है वो एवरेज कहलाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ डाटा सेट कैन बी समराइज्ड in a single value. Such value which shows the center of the data representation is called average. और जो उसके एंटायर सेट ऑफ डाटा को शो करती है वो क्या कहलाती है, वो टेंडेंसी कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू। ठीक है जी, ये आपने डेफिनेशन इसकी कर लेनी है। ठीक, मैं रिपीट कर देती हूँ कि डाटा के अंदर आपकी यूजुअली ऐसी वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो कि आपके पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और वो साथ साथ क्या शो करेगी, वो साथ साथ सेंट्रल पार्ट ऑफ डाटा को भी शो करेगी। तो वो क्या कहलाएगी, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी या मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी, क्योंकि वो सेंटर की टेंडेंसी को शो कर रही। और इसको चूँकि वो सेंटर की लोकेशन भी शो करती है तो इसको मेयर ऑफ लोकेशन या मेयर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है जी। और सेंट्रल वैल्यू जो आपकी होती है सेंट्रल टेंडेंसी की, ऐसी मेयर जो कि सिंगल वैल्यू जो कि होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी एवरेज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एवरेज। अब क्राइटेरिया उसकी सेटिस्फेक्शन का क्या है कि वो अच्छी तरह से डिफ़ाइन हुई हो, तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन पे मबनी हो, उसको इंटरप्रेट करना और समझना आसान हो, उसको कैलकुलेट किया जा सके आसानी से, फिर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई किया जा सके, फिर जितनी भी सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें वो अच्छे तरीके से रिपीट की जा सके, और फिर जितने भी जो एबनॉर्मली लार्ज या स्मॉल वैल्यूज़ हैं जिनको आउटलायर्स आप कहती हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा असर उस वैल्यू पे ना डाले, तो वो एवरेज कहलाती है। अब आपके पास टाइप ऑफ एवरेज है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में 5 टाइप्स ऑफ एवरेज आप पढ़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इनमें पहली है जी अर्थमेटिक मीन, जिसको आप सिर्फ मीन भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। ये 5 एवरेजेस की टाइप है जो कि आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में।